व्यक्ति है जो रोज कश्मीर मांगता है। मैं यहाँ पर बैठा इलाहाबाद एयरपोर्ट से जब मैं निकला तो मेरे पास एक भीख मांगने वाला है। वो मुझसे पूछा कि 1 रुपया दे दीजिए। मैंने इधर मुँह कर लिया। फिर वो ऐसे घूम कर आया, उधर से कहता कि 1 रुपया दे दीजिए। मैंने इधर मुँह कर लिया। फिर उधर से घूम के आया, बोला कि 1 रुपया दे दीजिए। मैंने इधर मुँह कर लिया। वो बेचारा अपने घर चला गया। ऐसे जब पाकिस्तान कश्मीर मांगे इधर मुँह कर लो, जब इधर से घूम गया इधर मुँह कर लो, और जो चीज हमें देनी नहीं है उसके बारे में जिक्र करने से क्या फायदा। मैं तो इस बारे में 2 पंक्तियां कहता हूँ कि कश्मीर छोड़कर हम ना इधर में जाएंगे ना उधर में जाएंगे। कश्मीर छोड़कर हम ना इधर में जाएंगे ना उधर में जाएंगे। कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। तो मित्रों सब बात सोचनी पड़ती है। अभी हम युवा हैं, हमारी शादी भी नहीं हुई है, हमें कई जगह जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाँव पाठ मेरा छोटा भाई रुद्राक्ष करके गया। एक बार जोरदार तालियां रुद्राक्ष का सम्मान करना चाहता हूँ। और मित्रों रुद्राक्ष ने शहीदों की बात की, देशभक्ति की बात की। वो दिन मुझे भी याद है कि जब इस देश के सांसद कुर्सियों के नीचे घुस गए थे, 8 जवानों ने इस देश के मंदिर की प्राचीर को बचा लिया। तब जाकर देश के एक बहुत बड़े कवि मदन मोहन समर जी लिखते हैं कि जिनके गर्म लहू के छींटे, जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, और जो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाश गिरानियों में ऊपर हिंदुस्तान, अपनी लाश गिरानियों में ऊपर हिंदुस्तान रखा। दोस्तों अपने एक ऐसे कवि, ओजस्वी कवि को बुलाना चाहता हूँ, चेतन नितिनराज खरे, जो उत्तर प्रदेश झांसी से आपके बीच आते हैं। आप एक बार मन से सुने, तन मन से सुने, और जो चहल पहल चल रही है वो बंद करके स्थान गए खड़े। बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ये पहला कवि सम्मेलन है पूरे देश के अंदर जो एक ऐसे विषय पे हो रहा है। गौ माता के लिए पहला कवि सम्मेलन है, और सारे कवियों ने प्रण लिया है कि हम एक संकलन निकालेंगे जिस संकलन में सारी कविताएं गौ माता की होगी, और कम से कम उस संकलन में 200 से 250 पेज होंगे, और वो संकलन पूरे देश में जाएगा। और लोग कहेंगे कि गौ माता पर भी इतनी अच्छी कविता लिखी जा सकती है। इसके लिए आगे से हमारे सनातन जी, न्याल भाई जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे संयोजक के लिए बहुत अच्छा कार्य हो गया। और मैं सीधे सीधे चेतन नितिनराज खरे आए और अपना काम बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम। मौनी बाबा हमारे वरिष्ठ कवि, हमारे जिनकी कृपा से, जिनकी छत्र छाया में काव्य सीख रहे हैं, कविता की रसधार बहाना सीख रहे हैं, आदरणीय सुरेश भाई जी भटकर सभी मंच पर विराजमान हैं। आप सभी सुरी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखता हूँ। हे मात शारदे कृपा करो, हे मात शारदे कृपा करो, मैं भी शब्दों का दरबार सजाता हूँ। आशीष दे दो परम पिता, मैं भी वाणी से ललकार लगाता हूँ। आशीष दे दो परम पिता, मैं भी वाणी से ललकार लगाता हूँ। सब संतों को माथ नवाकर, सब संतों को माथ नवाकर कविता की रसधार बहाता हूँ। अब गौ माता भारत माता की सबको करुण पुकार सुनाता हूँ। गौ माता भारत माता की सबको करुण पुकार सुनाता हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। कविता से सीधे सीधे जोड़ता हूँ आपको कि इस हिंदुस्तान के माटी की, इस हिंदुस्तान के माटी की महिमा परंपार है। गौ गंगा गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है। गौ गंगा गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है। परम पूज्यवा पापहारिणी गौ गंगा और गीता है। तरण तारिणी मोक्षदायिनी तीनों परम पुनीता है। तरण तारिणी मोक्षदायिनी तीनों परम पुनीता है। रोम रोम में देव रमे हो, रोम रोम में देव रमे हो, ऐसी पवित्र गौ माता
चार धाम का पुण्य यहाँ तो सेवा से मिल जाता है। चार धाम का पुण्य यहाँ तो सेवा से मिल जाता है। जो जन इसकी सेवा करते, जो जन इसकी सेवा करते भवसागर तर जाते हैं। वेद पुराण उपनिषद सभी इसकी महिमा बतलाते हैं। वेद पुराण उपनिषद सभी इसकी महिमा बतलाते हैं। सकल पदार्थ दूध दही घी, सकल पदार्थ दूध दही घी औषधि गुण कारक हैं। स्वस्थ प्रदायक मंगल कारक समूल रोग निवारक हैं। स्वस्थ प्रदायक मंगल कारक समूल रोग निवारक हैं। भगवान कृष्ण भी ग्वालों संग, भगवान कृष्ण भी ग्वालों संग खुद भी गाय चराते थे। बछड़ों के संग क्रीड़ा करते दूध दही खाते थे। प्रेम पास में बंधी गए, प्रेम पास में बंधी गए कान्हा को देख रमाती थी। मोहक बंसी की ध्वनि सुनकर आप लौटे आ जाती थी। मोहक बंसी की ध्वनि सुनकर आप लौटे आ जाती थी। गौ सेवा का पुण्य प्रताप, गौ सेवा का पुण्य प्रताप ऋषि मुनियों ने भी गाया है। गौ माता के आगे खुद भगवान ने शीश नवाया है। गौ माता के आगे खुद भगवान ने शीश नवाया है। और मित्रों, आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं? मैं अपनी कविता को वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं उस तरफ मोड़ देता हूँ, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, आदरणीय नयान जी और हम सभी प्रयासरत हैं कि उसी मातु के जीवन में अब, उसी मातु के जीवन में अब गहरा संकट आया है। त्राहि त्राहि कर मातु पुकारे कैसा कलयुग आया है। त्राहि त्राहि कर मातु पुकारे कैसा कलयुग आया है। अपने ही पुत्रों के आगे, अपने ही पुत्रों के आगे दर दर आज भटकती है। पेट पालने को गौ माता तृण को आज तरसती है। पेट पालने को गौ माता तृण को आज तरसती है कुछ अधम नीच निशाचर, है कुछ अधम नीच निशाचर हमको आज लटा रहे। है सठ कामी पापी पिशाचो गैया को आज कटा रहे। है सठ कामी पापी पिशाचो गैया को आज कटा रहे। घनघोर पिशाच प्रवृत्ति आज, घनघोर पिशाच प्रवृत्ति आज अब यहाँ दिखाई जाती है। झुंड झुंड में गायें आलों से कटाई जाती हैं। झुंड झुंड में गायें आलों से कटाई जाती हैं। अपने ही पुत्रों के आगे, मित्रों क्या होगा अगर ऐसे ही होगा रहेगा? अपने ही पुत्रों के आगे अगर कोई माता ऐसे तड़पेगी, तुम ही बताओ अंतर मन से संतान कैसे सुखी रहेगी। तुम ही बताओ अंतर मन से संतान कैसे सुखी रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंतिम चार पंक्तियां इस कविता की, इस गोवंश की रक्षा का, इस गोवंश की रक्षा का प्रण हम सबको करना होगा। और धर्म धर्म और धर्म की खातिर हम सबको लड़ना होगा। इस गोवंश की रक्षा का कुछ ऐसा आज प्रबंध हो, इस गोवंश की रक्षा का कुछ ऐसा आज प्रबंध हो कि होए वधिक को फांसी जब फिर फौरन को वध बंद हो। होए वधिक को फांसी जब फिर फौरन को वध बंद हो। मित्रों ये आवश्यकता है। चार पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चार पंक्तियां आज के प्रवेश के लिए कि साहित्यकारों का दायित्व क्या था, क्या हो गया है। मैं उन साहित्यकारों के लिए कहना चाहता हूँ
जो कि राष्ट्र धर्म को भुला चुके हैं और जो रोज के राष्ट्रभक्त कवि हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं। तो चार पंक्तियां रखता हूँ। तुम करते रहो कंगन चूड़ी, तुम करते रहो कंगन चूड़ी प्यार की बातें, और सनम की बाहों में बाहें डाल कर इजहार की बातें। मैं कैसे रोक लूं खुद को, मैं कैसे रोक लूं खुद को इस लुटते वतन को देखकर। मेरे सीने में हिंदुस्तान करूं संसार की बातें, और मेरे सीनों में हिंदुस्तान करूं संसार की बातें। इस सुर्ख साड़ी गुलाबी होठ, सुर्ख साड़ी गुलाबी होठ या बिंदिया चमकती हो, पायल की हो रुंझुन या चूड़ियां खनकती हो, कि भ्रमरवन लिख नहीं सकता कभी मैं पुष्प की खुशबू। जब ये देश लुटता हो भारत माँ में रखती हो, जब ये देश लुटता हो भारत माँ में रखती हो। सीधे सीधे कुछ पंक्तियां और आपको ये समझता हूँ कि शिथिल रक्त शिराओं में, शिथिल रक्त शिराओं में नव सोनित की धार भरो। हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण होकार भरो, हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण होकार भरो। अधरों पर जय हिंद के नारे, अधरों पर जय हिंद के नारे, हो वंदे मातरम सांसों में, गगन तिरंगा लहराए सदा जो केसरिया रंग पलाशों में। वाह, गगन तिरंगा लहराए सदा जो केसरिया रंग पलाशों में। जय भारत भूमिका, जय भारत जय भारत भूमिका स्वरूप के एहसासों में। जय 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 अखंड भारत के गूंजे कलश को हाथों में, जय 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 अखंड भारत के गूंजे कलश को हाथों में। कि अरिदल मर्दन करना है अब, अरिदल मर्दन करना है अब, गर्जन बारंबार करो। शिथिल रक्त शिराओं में नव सोनित की धार भरो। हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण होकार भरो। तुम नगमत के कृपा पात्र हो, तुम नगमत के कृपा पात्र हो शेषा अवतार तुम्हीं, काल रूप हो दुश्मन के हो रणचंडी अवतार तुम्हीं। पांच चंड की नाथ तुम्हीं हो, पांच चंड की नाथ तुम्हीं हो, गांडियों की टंकार तुम्हीं, मारतंड का तेज तुम्हीं हो, सीमाओं के पहरेदार तुम्हीं। मारतंड का तेज तुम्हीं हो, सीमाओं के पहरेदार तुम्हीं। दुश्मन के सोनत से फिर, दुश्मन के सोनत से फिर भारत माँ का श्रृंगार करो। शिथिल रक्त शिराओं में नव सोनित की धार भरो। हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। तुम हो हिमगिर से निडर, तुम हो हिमगिर से निडर, तुम समरजीत सेनानी हो, तुम में नवसा उम्मत भाल, तेरा नवसा उम्मत भाल राणा की अमिट कहानी हो। और तुम हो सागर से आगाज, तुम हो सागर से आगाज, तुम वीरों की बड़ी जवानी हो। फांसी के फंदों को चुम गई वीरों की अमर जवानी हो, फांसी के फंदों को चुम गई वीरों की अमर जवानी हो। तुम लाल बाल पाल के वंशज, तुम लाल बाल पाल के वंशज, पुनः वही हुंकार भरो। शिथिल रक्त शिराओं में नव सोनित की धार भरो। हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। अंतिम पंक्तियां इस कविता की। सदा तुम्हारी ताकत ने, सदा तुम्हारी ताकत ने रुख तूफानों का मोड़ा है, सदा तुम्हारी ताकत ने रुख तूफानों का मोड़ा है। शक्ति शौर्य व साहस ने रिपुअहम हमेशा तोड़ा है, और अपनी भुजाओं का प्रताप भूषण गगन में छोड़ा है। लहू की अपनी धार बहा के माँ का आंचल जोड़ा है, और लहू की अपनी धार बहा के माँ का आंचल जोड़ा है। हे सूरवीर, हे शक्तिवीर, हे सूरवीर, हे शक्तिवीर, और दुश्मन का संहार करो। शिथिल रक्त शिराओं में नव सोनित की धार भरो। हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा गाँव पाठ करके भाई चेतन जी गए। इनको कविता पढ़ते पढ़ते पसीना आ रहा था, मुझे सुनते सुनते आ रहा था। क्योंकि कभी कभी वीर रस के कवि इतनी तेज चिल्लाते हैं कि श्रोता डरकर भी तालियां बजा देता है। तो यही बात मैं देख रहा था। चार पंक्तियां मुझे किसी शायर की याद आती है कि निकाह जिसने पढ़ा मेरा परी के साथ, निकाह जिसने पढ़ा मेरा परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। टेंशन मत लो, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अगली दो पंक्तियों में है कि निकाह जिसने पढ़ा मेरा परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और फिर तुम्हें क्या बताएं, हम भी उस्ताद पुराने हैं, वो हमारी बीबी के साथ है, उसकी बीबी के साथ। तो मैं सीधे सीधे ये हाथ की छोटी छोटी बातें आपके साथ करता रहूंगा, लेकिन मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश फोर्स में है, पुलिस में है, और वो ऐसे कवि हैं कि जो अगर आप उनकी कविता पर ताली नहीं बजाओगे तो बाद में देख लेना, क्योंकि आजकल वो हैदराबाद का भी ऑडिशन देने आ रही है। और सीधे सीधे आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन
के 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि पूरी